रात के समय जंगल में भागता हुआ एक लड़का अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। बारिश हो रही है लेकिन उसे अपना दोस्त नहीं मिल रहा है, मगर उसका दोस्त पास ही में पड़ा मदद आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन सही टाइम तक उसे मदद नहीं मिल पाती और देर हो जाती है। इस लड़के के साथ क्या हुआ वो हमें आगे पता चलेगा। ये जनवरी 2020 की रात थी निशायामा के जंगल में, और इसके आधे साल बाद जुलाई में कोबिताची गांव में योशिकी अपने दोस्त हिकारू के साथ मिलकर दुकान पर बैठकर कुल्फी खाने की सोचता है। मगर दुकान पर तो बैनर लगा होने के बावजूद भी कुल्फी नहीं थी। ये बस दुकान मालिक की स्ट्रेटेजी है कस्टमर को बुलाने के लिए। योशिकी को एक बात अजीब लगती है कि उसका दोस्त हिकारू जब से एक हफ्ता उस पहाड़ी पर रहकर आया है तब से वो अजीब बर्ताव कर रहा है। उसे अच्छे से टॉर्चर तक कहना नहीं आता, जबकि वो दोनों एक ही क्लास में हैं, और उसे तो ये भी याद नहीं है कि वो किसी पहाड़ी पर भी फंस गया था। इस बात को हिकारू हल्के में लेकर उसका मजाक उड़ाता है कि उसके बिना योशिकी का मन नहीं लगा था, इसीलिए ही शिकायत कर रहा है। जिस पर योशिकी उसको दोस्ताना व्यवहार में पीटता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे बस हिकारू की चिंता है। लेकिन काफी समय से योशिकी के मन में एक बात चल रही थी और आज वो उसे हिकारू से पूछने का फैसला कर ही लेता है। दरअसल योशिकी ने नोटिस किया है कि जब से हिकारू उस पहाड़ी पर से आया है तब से उसका बिहेव अजीब सा हो गया है। उसके पास बैठने पर योशिकी को फील ही नहीं होता कि वो अपने दोस्त के पास बैठा है, जिससे एक बात की ओर इशारा जाता है कि वो हिकारू है ही नहीं। वेलकम बैक, एक हॉरर एंड डार्क एनिमे द समर हिकारू डाई के एपिसोड नंबर 1 में। ये सुनकर हिकारू की आंखें खुली रह जाती है, क्योंकि उसे तो लगा था कि वो हिकारू की एक्टिंग अच्छे से कर रहा है। योशिकी का शक सही था, वो लड़का उसका दोस्त हिकारू नहीं था बल्कि कोई और ही था। हिकारू के भेष में वो लड़का अजीब सा रूप बनाता है और योशिकी के गले लगते हुए रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए, क्योंकि ये जिंदगी जीना उसका सपना है जिसे वो कब से पूरा करना चाहता था। हालांकि वो योशिकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वो तो उसे अपना दोस्त मानता है। ये सुनकर योशिकी मान जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को खो चुका है। लेकिन अगर उसकी बॉडी भी उसके साथ रहेगी तो उसे हिकारू की कमी नहीं महसूस होगी, इसीलिए योशिकी उसको अपने दोस्त के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। योशिकी एक फ्लैशबैक में जाता है जहां पर उसने पूछा था कि ग्रेजुएशन के बाद हिकारू क्या करने का प्लान बना रहा है, जिस पर हिकारू ने बताया था कि उसने अभी कुछ नहीं सोचा है, पर उसे लगता है कि उसको अपने दादाजी का मशरूम फार्म संभालना पड़ेगा। खैर उसकी छोड़ो, योशिकी भी तो एक इंटेलिजेंट बच्चा है, इसीलिए हिकारू उसको सजेस्ट करता है कि वो इस गाँव को छोड़कर टोक्यो के कॉलेज में पढ़ने के लिए चला जाए और वहाँ पर एक मस्त पटाखा लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, जिस पर योशिकी चिढ़ जाता है और उसे फिर से पीटने लगता है। इसके अगले दिन बाद स्कूल में योशिकी हिकारू से पूछता है कि वीकेंड आने वाला है तो क्या उसने एंजॉय करने के लिए कोई प्लान बनाया है, जिस पर हिकारू कहता है कि उसने वीकेंड पर एक मस्त प्लान बनाया है पहाड़ पर जाकर वक्त बिताने का, लेकिन वो वहाँ पर करेगा क्या ये उसने योशिकी को नहीं बताया। और इन्हीं सब बातों को याद करके प्रेजेंट में योशिकी की आंखें खुल जाती हैं और वो हिकारू को याद करके रोने लगता है। लेकिन स्कूल में जाने का टाइम भी हो रहा था, इसीलिए उसकी माँ योशिकी को जल्दी से नाश्ता करने के लिए बोलती है। और जैसे ही योशिकी रेडी होकर नीचे आता है तो उसकी माँ पूछती है कि वो पूरी रात क्यों जाग रहा था, क्या उसे कोई परेशानी है, क्योंकि उसके रूम की लाइट पूरी रात जल रही थी। खैर वो उन्हें कुछ नहीं बताता और नाश्ता करने बैठ जाता है। तो वेदर न्यूज में बताया जाता है कि इस गर्मी के मौसम में रिकॉर्ड तोड़ भयंकर गर्मी पड़ेगी, पर इतने में ही बाहर हिकारू आ जाता है। तो योशिकी जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करके बाहर निकल जाता है। स्कूल जाते हुए रास्ते में हिकारू योशिकी को बताता है कि उसके मामा उसके लिए तरबूज लेकर आए थे और वो उसे भुक्कड़ों की तरह खा गया। ये सुनकर योशिकी हंसने लगता है और मन में सोचने लगता है कि ये हिकारू की बॉडी में चाहे जो कोई भी हो, लेकिन हिकारू के ना होने से तो काफी बेहतर ही है। फिर हम एक ऑफिसर तानाका को देखते हैं जिसकी कंपनी ने उसे एक घर में किसी चीज को ढूंढने के लिए भेजा था। वो वहाँ पर अपनी जांच पड़ताल करता है और उसे वो चीज नहीं मिली जिसकी उसे तलाश है। उसने कॉल करके बताया कि वहाँ पर वो चीज नहीं है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं।
लेकिन तानाका अपने काम को काफी सीरियस लेता है और वो उस चीज को ढूंढ के ही रहेगा। फिर स्कूल शुरू होने पर म्यूजिक क्लास चल रही थी तो योशिकी देखता है कि हिकारू गाना नहीं गा रहा है बल्कि गाने की स्क्रिप्ट को घूरे जा रहा है, जिसको बाकी लड़के देखकर हंसने लगते हैं और क्लास खत्म होने पर वो इस बात को लेकर उसके मजे लेने लगते हैं। तभी उसके पास दो लड़कियां आकर उनको मूवी देखने के लिए बुला लेती हैं और जब वो लोग मूवी देख रहे होते हैं तो हिकारू रोने लगता है क्योंकि ये मूवी उसके दिल पर लग गई थी। अब भले ही वो मूवी उसने 5 बार ही क्यों ना देखी हो, लेकिन उस अजनबी ने तो पहली ही बार देखी है। इसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद योशिकी हिकारू को पूरा टाउन घुमाने के लिए ले जाता है और घूमते घूमते वो कई सारी लोकेशन पर जाते हैं। फिर योशिकी जब उसे एक फेमस दुकान का चिकन बर्गर खिलाने के लिए ले जाता है तो हिकारू उसे खाकर फूला नहीं समाता क्योंकि बर्गर बहुत टेस्टी था, जिसका एक्सपीरियंस उसने पहली बार किया था। उसकी हरकतें देखकर योशिकी कहता है कि वो एक भूत होकर भी काफी मजेदार हरकतें कर लेता है। ये सुनकर हिकारू कहता है कि वो कोई भूत नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है। तभी योशिकी के पास एक बिल्ली आ जाती है जिसे वो कभी कभार खाना खिला दिया करता था, लेकिन जैसे ही हिकारू उसे सहलाने की कोशिश करता है तो बिल्ली डरकर वहाँ से भाग जाती है। योशिकी समझा नहीं कि बिल्ली ने ऐसी हरकत क्यों की। फिर वो हिकारू को लेकर जाने लगता है तो रास्ते में एक लड़की हिकारू की प्रेजेंस भांपकर घबरा जाती है और उसे पसीना आ जाता है। उन दोनों को घूमते घूमते शाम हो जाती है और योशिकी अभी भी उलझन में पड़ा हुआ है कि वो जो कुछ भी कर रहा है ये सब ठीक तो है ना। क्या उसे एक भूत के साथ दोस्ती करनी चाहिए? क्या ये उसके लिए खतरनाक नहीं हो सकता है? मगर उसे एक बार तो लगा कि ये सब गलत है, लेकिन सामने अपने दोस्त हिकारू की बॉडी को देखकर वो पिघल जाता है और वो नहीं चाहता कि उसका दोस्त उसे छोड़कर चला जाए। हालांकि एक बार तो वो छोड़कर जा ही चुका है, लेकिन दूसरी बार योशिकी उसे खोना नहीं चाहता। घर जाते हुए जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो रास्ते में एक अजीब सी डरावनी बुढ़िया उनको दिख जाती है जो उन्हें बता रही थी कि नोनू की सामा पहाड़ से नीचे उतर आया है। इतना कहकर बुढ़िया घर के अंदर भाग जाती है, लेकिन योशिकी उसकी बात पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ जाता है और हिकारू बुढ़िया को देखकर थोड़ा अजीब दिखने लगता है। खैर चलते हुए योशिकी पूछता है कि जब वो हिकारू से मिला था तो वो किस हालत में था, क्या वो मर चुका था या तड़प रहा था। जिस पर वो अजीब बंदा एक बात पहले ही साफ कर देता है कि उसने हिकारू को नहीं मारा है, बल्कि वो जब पहाड़ों में भटक रहा था तो हिकारू के अंदर बस कुछ सांसें ही बाकी थी और जब वो हिकारू के पास गया तो अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और जब उसकी आंखें खुली तो वो हिकारू की बॉडी के अंदर था। इसके बाद घर पहुंचने पर योशिकी हिकारू से कहता है कि अगर वो उसे पसंद करता है तो उसे कभी छोड़कर न जाए। इतना बोलकर योशिकी घर के अंदर चला जाता है और हिकारू भी उसकी बात पर हाँ बोलकर अपने रास्ते चल देता है। फिर योशिकी रात का खाना खाकर लेटा हुआ था तो उसे अपने माँ बाप के झगड़ने की आवाजें आती हैं, जिससे उसको नींद नहीं आती। पापा कहते हैं कि वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती है, जबकि मम्मी कहती है कि बस पैसे कमाना ही घर की जिम्मेदारी संभालना नहीं होता। फिर हम एक डरावने से साए को देखते हैं जो उसी अजीब सी बुढ़िया के घर पर जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। वो कहता है कि माँ जी दरवाजा खोल दे क्योंकि वो एक डिलीवरी वाला है और उसे पार्सल देना है। लेकिन बुढ़िया बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसे पता है कि इतनी लेट नाइट कोई डिलीवरी वाला कैसे आ सकता है, बाहर जरूर कुछ गड़बड़ है। दरवाजा खटखटाने की लगातार आवाज आती रहती है और बुढ़िया की जान भी हलक में अटक जाती है, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। मगर तभी वो साया अचानक से अंदर आ जाता है और उस बुढ़िया को खत्म कर डालता है। सुबह जब बुढ़िया की मौत की खबर मिलती है तो गांव में दहशत फैल जाती है और एक बुढ़े को लगता है कि अगला नंबर उसका ही होने वाला है। फिर एक ताकेदा नाम का आदमी सोचता है कि उन्होंने जो रिचुअल किया था वो फेल हो गया है और काफी जिंदगियों को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो मदद के लिए ताकाना को बुलाने की रिक्वेस्ट भेज देता है, जिसे ताकाना मान भी लेता है और उस गाँव में आने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसका मन तो नहीं था आने का, लेकिन फिर भी वो उस गांव में जाकर हो रही दिक्कतों का पता लगाएगा। क्या ताकाना इसके बारे में पता कर पाएगा? और उस बुढ़िया को किसने मारा है? क्या इसके पीछे हिकारू का हाथ है? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।